गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फॉर अकाउंटेंसी क्लास। अभी हिमांशु ने मेरे पास में जो है एक प्रॉब्लम भेजी थी, वो पहले रितिका ने मेरे पास भेजी थी, तो मेरे को नहीं पता वो नाम क्या थे। ऐसा ही होगा शायद। एक्स और वाई जो पार्टनर हैं उनके रेशियो 5 और 3 हैं। जेड को शामिल कर लेते हैं तो उनका रेशियो भी यही रहेगा, वाई और जेड का जितना ये था, यानी 5 और 3 रहेगा। जैसे ये था 5 और 3, और अब जेड को शामिल करते तो ये कहता है कि जेड का रेशियो उतना ही होगा जितना एक्स और वाई का है, तो सेम रेशियो यानी 5 और 3 रहेगा। तो इसके लिए एक आपका जो रिवर्स जेड का फार्मूला होता है, यूं करके यूं और ई यूं, ठीक है। तो यानी ये हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 25, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 9, ठीक है। तो अब उनके नए प्रोपोर्शनल रेशियो जो है 25, 15 और 9 हो जाएगा। अब इनका टोटल जो 49 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका जो है रिवर्स जेड का फार्मूला होता है, शॉर्टकट होता है ये मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ थी। हाँ जी रितिका, आपने ये पूछा था मेरे से, समझ में आ गया था क्या आपको? ठीक है हिमांशु, शायद आप समझ गए होंगे शॉर्टकट इसको, ठीक है। हाँ जी, तो आज बोलिए, बोल रहे थे कुछ? अच्छा ओके। कुछ ये शॉर्टकट होते हैं बेटा मैथमेटिक्स के, ये जो है माइंड में जब प्रैक्टिस करते हैं कई कंपटीशन एग्जाम के औरों की, तो उसमें निकल के हमारे सामने आते हैं ये। तो आपको मैंने बता दिया कि शॉर्टकट इस तरीके से लगता है, ठीक है। आज नेक्स्ट पे ये रेशियो नंबर 3 है। इसमें देखिए कि सुरेश रमेश पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। ये आपका जो सेकंड वाला फार्मूला है वही आपका चल रहा है कि समटाइम न्यू पार्टनर, आपका जो पिछले पेज पे देखिए सेकंड मेथड था। पहले में तो ये था कि लेट द टोटल इक्वल 1 वाला। दूसरे में कहता है कि सम टाइम न्यू पार्टनर परचेज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर इक्वली। तो इक्वली ले लेते हैं या किसी रेशियो में ले लेते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो कि रमेश सुरेश जो पार्टनर थे, रेशियो उनके 5:3 के थे। तो आपके जो सुरेश और रमेश जो पार्टनर हैं, और इसके रेशियो जो हैं 5:3 के थे। और ये कह रहे कि ऑन 1/4/2018 दे एडमिटेड दीपक एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने डी को शामिल कर लिया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है जी। आगे पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। ऑन 31 जुलाई 2018 दे एडमिटेड कर्ण एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। और फिर उन्होंने कर्ण को शामिल कर लिया 1/6 शेयर के लिए। अब दीपक के बारे में ये तो नहीं बताया किससे कितना लिया है। तो जब हमें ये नहीं पता कि किससे कितना लिया गया, तो हम टोटल वही करेंगे, लेट द टोटल इक्वल टू 1 वाला। जब हमें अननोन हो, अब कर्ण के मामले तो नॉन है। कर्ण के मामले क्या कहता है कि ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश एंड दीपक। वो कर्ण जो तीनों से इक्वल इक्वल लेता है कर्ण। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये सभी से इक्वल इक्वल लेता है, यानी 1/6 का 3 पार्टनर हो गए, 1 2 3, तो 1/3, यानी सभी से 1/18 लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मीनिंग है, पर यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है कि कितना किससे कितना ले रहा है। तो हम इसको वही क्वेश्चन करें, लेट द टोटल इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप करो लिखोगे, यानी 2 पार्ट हो गए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, शेयर ऑफ डी यानी दीपक का शेयर कितना है, वो है 1/4। रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग आपके पास में है 1 माइनस 1/4। तो ये 1/4 का मतलब ये है कि टोटल शेयर 4, इसमें एक शेयर ये हो गया, तो बाकी 3 बच गए। और वैसे करो तो वैसे कर लो इसको, इसका एलसीएम ले लो जी 4 कर तो 4 माइनस 1 यानी 3/4 बच गया। और वैसे भी आपको 1/4, इसका मतलब एक शेयर तो ये हो गया, बाकी 3 बच गए, 3/4 रह जाता अपने आप ही। अब ले लो जी सुरेश न्यू शेयर, सुरेश न्यू शेयर, सुरेश का नया शेयर कितना होगा, पहले कितना था रेशियो 5 और 3 का था, यानी 5/8 3/8 था। तो अब जो है कितना सुरेश का शेयर कितना 5/8 रहेगा, किसके शेयर का, इसका, यानी 3/4 का। तो 5/8 रहेगा तो कितना हो गया जी, ये आपके पास में गया 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32, यानी इसका शेयर तो आ गया जी 15/32। अब रमेश का हो गया, रमेश न्यू शेयर
वो आपके पास में है 3/8। 3/8 शेयर मिलेगा कौन सी शेयर का, जो बचा हुआ कितना है 3/4, तो ये होगा जी 9/32। और डी दीपक का शेयर तो आपको पता ही था, डी शेयर है 1/4। अब इन सभी का जो है आप ले लो जी न्यू रेशियो बना लो, तो ये आपके पास में हो गया न्यू रेशियो इज इक्वल टू, वो हो गया 15/32 और 9/32 और 1/4। एलसीएम इज नाउ 32। 32 तो 15:9:8, यानी 15, 9 और 8 आपके शेयर हो जाएंगे। ये आपके पास बन गया नया शेयर 15, 8 और 9। ठीक है जी। यहाँ कोई दिक्कत हो किसी को? हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे पॉइंट इसके बारे में? ठीक है जी। हाँ जी, अब जो है आगे अब देखा जाए तो एक नया क्वेश्चन बन गया अपने आप में ये। ठीक है, अपना नया क्वेश्चन क्या बन गया है, एस आर और डी, सुरेश, रमेश और दीपक पार्टनर हैं। इनका नए रेशियो हो गए थे 15, 9 और 8, तो 15, 9 और 8 हो गए थे। अब जो है के को शामिल कर लिया इन लोगों ने, और वो क्या था 1/6 के लिए, और ये सभी से इन लोगों से इक्वल इक्वल लेता। इक्वल का मतलब 3 है तो 1/3 हो गया, 2 होते तो 1/2 होता उसका, 4 होता है तो 1/4 होता, यानी ये हो गया जी 1/18। सभी से 1/18 लेता है। अब ले लो सुरेश न्यू शेयर, सुरेश न्यू शेयर कितना आपके इसमें पहले कितना था, 15 और 9 24 और 8 32, यानी 15/32 का टोटल शेयर था। उसमें से उसने दे दिया 1/18, क्योंकि 1/18 जो उसका शेयर हो गया था, तो 1/18 उसको दे दिया, तो 18 दे दिया, तो आप कैसे ये बचा जी वो हुआ, इसका एलसीएम दोनों का मिला करके करें 288 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 288 आएगा। मैं बुक में देख रहा था ताकि टाइम ना लगे। तो आपका जो इसमें कितना बना, ये आपके पास में बना जी 135। इसको इससे किया तो 18 होगा, इसको किया तो 135 माइनस आपके पास में बचता है 16। तो इसका जो न्यू शेयर बना आपके पास में बना 119/288, इसका नया शेयर ये बना। अब ले लो जी आर न्यू शेयर, वही करोगे 9/32 माइनस 1/18, इसका एलसीएम भी सेम हो जाएगा 288, और ये कितना बना, ये बना 81 - 16, 81 - 16, और ये आपके पास है 65/288, इसका शेयर ये बन गया जी। अब ले लो जी डी का शेयर कितना था 8/32 माइनस 1/18, एलसीएम वही 288 हो गया, और ये आपके पास में गया 72/72 माइनस 16, और ये आपके पास में गया जी 56/288। और के का शेयर आपको पता ही है, के का जो शेयर था वो 1/6 था। ठीक है, अब न्यू रेशियो कितने हो गए जी, न्यू रेशियो देखें 119/288, दूसरे का गया था 65/288, तीसरे का गया था 56/288, और इसका हो गया था 1/6। अब इनका एलसीएम दे दो जी, तो नेचुरली 288 ही आना चाहिए। ठीक है, और ये आप कैसे हो गया जी 119 और 65 और 56, और ये आपके पास में हो गया 48। ठीक है, ये आपके पास में बना। आपस में कटते तो काट लो, नहीं कटे तो इनका रेशियो बन गया 119, 65, 56 और 48। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या था कि इस बंदे ने जो 1/3 दिया था सभी से अपने शेयर का, यानी सभी से इक्वल लेता है, इसके लिए ये हुआ कि इन लोगों से इन्होंने इक्वल ले लिया, तो ये इक्वल लिया तो 118 सभी में से हमने लेस कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई पॉइंट नहीं ऐसा पूछने वाला? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, थर्ड मैं इसका देखिए, हमने 2 मेथड कर लिए हैं, एक लेट वाला और एक कितना हिस्सा किससे लिया उसमें लेस करने वाला। नेक्स्ट आपके पास है समटाइम द न्यू पार्टनर परचेज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द पर्टिकुलर रेशियो दे दे कि उस में इतना रेशियो लेगा। ठीक है, इन सच केस न्यू परचेज रेशियो और द ओल्ड पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड
आफ्टर डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी जब उसका रेशियो बोल दिया कितने रेशियो में है, तो इस हालत में क्या करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो किस प्रकार से रेशियो में पता चलेगा। ए भी पार्टनर रेशियो के 7 और 3 के हैं। सी को एडमिट किया गया था 3/7 के लिए, और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 रहता है ए से। ठीक है, और 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 रहता है बी से। ठीक है, तो आप बताइएगा मैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को समझो कि उसने कहा कि टोटल शेयर बता दी, जैसे किसने 1/6 दिया था, तो इसने इससे 1/3 सभी से इक्वल 1/3 ले लेता हूँ, 1/18 लेस कर दिया। अब क्या यहाँ पर इक्वल ना होकर यहाँ कुछ रेशियो में गड़बड़ कर दी इसने, कहा कि अलग अलग बंदों से अलग अलग रेशियो में लिया, चीज़ सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा चीज़ को घुमाया इसने। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए किस प्रकार से आपका ये बनेगा। इसने बोला कि ए भी पार्टनर हैं, आपके ए और बी जो हैं वो पार्टनर हैं। रेशियो इन लोगों के थे 7:3, 7:3, या यूँ कहें कि 7 और 3 10, 7/10 और 3/10। में जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसा ताकि समझ में आ जाए। तो ये उनके पास में रेशियो है। और कहता है कि उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, सी को एडमिट किया है, और किसने शेयर के लिए 3/7। तो टोटल शेयर 7 है, 7 में 3 ले रहा है ये, और 3 को कैसे कैसे बता रहा है ये, उसको कह रहा है कि 2/7 फ्रॉम ए, अपने हिस्से का ये टोटल है इसका 2/7 ए से, यानी ए से ले लिया। तो दो सारे हिस्से कितने हैं, 3/7, तो इसमें 2/7 तो उससे ले लिया, बाकी कितना बच गया 1/7। 1/7 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। 1/7 किससे, बी से ले रहा है। तो आपका जब सेम वही बन गया, वहाँ पर तो क्या इसने निकाल के दे दिया, वहाँ तो हमने किया था 1/3 करके 118 किया, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये उन्होंने लिया है। तो आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी, बिल्कुल सीधा ही करना है। तो ले लो जी, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा, पुराना कितना था 7/10, मैंने जानबूझ के किया था इसको जोड़ के। इसमें कितना हिस्सा दे दिया उसने ए को, सी को, उसने दिया 2/7। एलसीएम होगा जी 70। ठीक है, 70 होगा तो ये 7, ये होगा 49, और ये होगा 10, ये होगा 20, यानी ये आपके पास होगा जी 29/70 बच गया। ठीक है, ये हो गया बच गया 29/7। दूसरे का जो है बीज न्यू शेयर, सेम वही चीज़ है, उसका पहले कितना था 3/10, माइनस में कितना दे दिया उसने बी को, बी ने कितना दिया उसको, सी को 1/7। एलसीएम वही आपका 70, तो ये होगा 7 तो 21, ये होगा 10, ये होगा जी 11/70। ठीक है, ये आपका 11/70 आपके पास में हो गया। अब सी का शेयर कितना हो गया, सी का शेयर तो नेचुरली ये सी का शेयर होगा, सी शेयर जो है इसने कितना दिया था इसको 2/7, 1/7, यानी 2/7 प्लस में 1/7, वही आपके पास में होगा जी 3/7। अब इनके जो रेशियो निकाल लो, अगर न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो की बात करें तो कितना हो गया जी, न्यू रेशियो आपके पास में हो गया, वो हो गया आपका चाहिए ले लो 29/11 है। तो ये इनका एलसीएम जो आप सभी का ले लो 70, में शॉर्टकट में बता रहा हूँ 70। तो ये आपका 29 का 29, ये आपका 11 के 11, ये अपने 70 को 10 से किया, तो 70 को अपने 7 से किया 10, 10 को 3 से किया 30। तो आपका जो रेशियो आ गया 29, 11 और 30। ठीक है, तो नया शेयरिंग रेशियो हो गया 29, 11 और 10, 30। ठीक है, आपने क्या किया, इसको और इसको इसमें से लेस कर दिया, बाकी सेम चीज़ें एज इट इज रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, एनी पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, राम श्याम पार्टनर हैं, उनके रेशियो 7 और 5 के हैं। मोहन इज एडमिटेड 1/6 शेयर विच ही टेक 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। वो जो है 1/6 का 1/24 लेता है राम से, और ये ना 1/24 लेता है राम से, और 1/8 लेता है श्याम से। तो आपने भी कुछ नहीं करना, जो उसमें से 1/24 से 1/8 घटा दो, सेम एज इट इज, यूँ का घटाना है। बस ये हमें अलग अलग बोल रहा है, यानी फिगर्स इन्हें अलग अलग बना दी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद फ़ोन हैंग हो गया। ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ पर क्या दिक्कत आ गई।
एक मिनट होल्ड रखिए आप। शायद ओवर हीटिंग हो गया फ़ोन। हाँ जी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रही है आप लोगों को? ओके ओके, बीच में फ़ोन हैंग हो गया था, बाई चांस मैंने देख लिया था। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ओवर हीटिंग एक नॉर्मल सी प्रोसीजर है, हालांकि मैंने कोशिश की कि हीट ना हो, ये फिर भी हो ही जाता है। तो दूसरे में कह रहा है कि राम और श्याम पार्टनर हैं। तो राम और श्याम जो हैं वो पार्टनर हैं, रेशियो उनके 7 और 5 के हैं, या यूँ कह दें कि 7/12 और 5/12, क्योंकि दोनों को जोड़ के उनका हमने कर लिया। ये हो गया जी। अब वो देता है 124 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। तो उसको जो शामिल हमने किया था, थर्ड आपको जो पर्सन था वो आपके पास में था मोहन। मोहन को टोटल शेयर मोहन का था 1/6। 1/6 में से 124 वो लेता राम से और 1/8 लेता श्याम से। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा ये करना है, राम न्यू शेयर, राम का नया शेयर कितना होगा वो आप ले लो जी। 7/12 तो था ही, माइनस आपके पास नेक्स्ट हो गया जी 1/24 घटा दो। 1/24 घटाया तो टोटल एलसीएम आ गया 24। ये हो गया 14 माइनस में 1, यानी आपके पास हो गया 13/24। ठीक है, नेक्स्ट ले लो जी, श्याम का शेयर है वो आपके पास में हो गया था 5/12 माइनस 1/8, एलसीएम वही 24 ले लो जी, सिमेट्री बन जाएगी। तो ये होगा 2 10 माइनस में 3 7/24। ठीक है, और इसका जो है अपने आप हो जाएगा, वो आप कहें एम का शेयर कितना हो गया जी 124 प्लस में 1/8, एलसीएम जो है आप 664 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करोगे तो 160 आएगा, तो आप पंगे में ना पड़ो, सीधा 160 ले लो। ठीक है, देयर पर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, वो आप कैसे हो गया 13/24, 7/24 और 1/6। अब इनका एलसीएम ले लो जी 24, तो ये आपके कैसे हो गया 13 7 और इसका हो गया जी 4। ठीक है, तो ये आपके पास 13 7 और 4 आपके पास रेशियो बन जाएगा। ठीक है, बस आपने नॉर्मल घटाया, इसके सिवाय आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है जी, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई चीज़ ऐसी पूछना चाह रहे हो मेरे से पूछिए। नहीं है तो मुझे नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में करें कि आपके रेशियो 5 है, 5 में करें कि ए बी सी पार्टनर थे, रेशियो उनके 3-3-2 के थे, उन्होंने डी को शामिल किया 4/7 के लिए। डी एक्वायर करता है अपना शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू पर्सन रेशियो। अब क्लियर क्या रखा, सेम यही क्वेश्चन डिटो है कि ए बी सी पार्टनर थे, रेशियो उनके 3-3-2 के थे। मैं थोड़ा बताता हिंट देता हूँ, फिर आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो आपके जो हैं ए बी और सी 3 पार्टनर थे, रेशियो उनके 3-3 और 2 के थे, और उनके जो है उन्होंने शामिल किया था वो डी को। ठीक है, डी को शामिल किया था 4/7 के लिए। ठीक है, और कह रहे कि अब उनसे कितना कितना लेता है, तो मैं यूँ कर लूँ कि 3 3 6 और 2 8, यानी 3/8 और 3/8 2/8, इसमें से इसके से जो लेता है वो इससे लेता है 2/7, यानी इसमें से आप घटा दो 2/7। ठीक है, इसमें से आप घटा दो जी 1/7 और इसमें से घटा दो 1/7, जैसे मैं पहले घटाता हूँ। इसमें से 3/8 में से घटा दो 2/7, 3/8 में से घटा दो 1/7, 2/8 में से घटा दो 1/7, और इन तीनों के रेशियो आ जाएंगे, उसके साथ में इसको मिला दो और आपके पास बन जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है जी, तो ये आपके पास बनेगा न्यू रेशियो, इसमें तो यही था। ठीक है, हाँ जी, और कोई चीज़ है पूछना चाह रहे हो इस क्वेश्चन में? ये काफ़ी इजी वन है, कोई शिखा से बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आगे में चलते हैं नेक्स्ट में। देखो
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वो आपके पास लूसी और जेनी जो पार्टनर हैं, रेशियो उनका 4 और 3 का था। उन्होंने एलिन को एडमिट किया 20% के लिए। परसेंट दे दिया तो कोई खास बात नहीं है, 20% का मतलब 1/5, ठीक है, क्योंकि आपका 20% का मतलब 100, तो ये 1/5 हो गया। इसका मतलब ये होता है, कोई खास बात नहीं। जैसे कि आपके जो है, मैं नाम भूल गया, उन्हें क्वेश्चन पूछा 10% का, ठीक है, तो वो 1/10 हो गया, तो वैसे ही ये आपका जो 1/5 हो जाएगा। एरिन एक्वायर शेयर इन द रेशियो, एरिन एक्वायर his share of profit in the ratio 1/1:2 from Lucy and Jenny. Calculate the new production ratio. Lucy और जेनी से जो है वो लेता है 1/3 में, 1/2 1:2 में, ठीक है, तो कितना बन गया 1/3 और 2/3 बन गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अलग है इसका मीनिंग बनता हो, तो ये देखो कि आपका मीनिंग कितना बनेगा। तो मैं इसको शॉर्टकट में समझा दूंगा, बुक में थोड़ा सा अलग दे रखा है, मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता दूंगा। तो देखो, आपके पार्टनर थे लूसी और जेनी। लूसी और जेनी जो हैं वो पार्टनर थे, और इन्होंने एलिन को जो है शामिल किया था, एलिन को शामिल किया। और इन्होंने जब इनके रेशियो थे वो थे उनके 4 और 3 के, 4 और 3 के थे, ठीक है, यानी मैं कहूँ 4/7 और 3/7 तो कोई खास बात नहीं है। और एलिन को शामिल किया 20% के लिए। 20% का मतलब मैं इसको 1/5 बोल दूँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि वो उनसे जो लेती है, जो एलिन जो उनसे लेती है पैसा, वो शेयर वो लेती है 1:2 में, यानी इसका जो है 1:2, 1:2 का मतलब 1/3 और 2/3 इसमें लेती है, ठीक है। अब जो है देखो कि आपका किस प्रकार से बनेगा। तो इसने किया लूसी न्यू शेयर, लूसी न्यू शेयर कितना था पहले शेयर 4/7 माइनस इसका कितना हो गया, इसका 1/5 इंटू 1/3। बुक में ऐसा नहीं कर रखा, मैं सीधा कर रहा हूँ कि इसका शेयर था 4/7, इसमें से घटा दो किसका, एलिन का शेयर कितना 1/5, 1/5 का कितना 1/3, यानी हो गया 1/15 हो गया। तो हम यूँ कह सकते हैं इसको 4/7 माइनस 1/15। एल्शियम ले लो जी, तो एल्शियम आपके ऐसे जो बनता है वो आपके ऐसे बनेगा 105, ठीक है, 105। तो ये आपके ऐसे हो गया 15 15 चौके 60, माइनस में ये हो गया 7, यानी 53 अपॉन में 105, ठीक है। अब ले लो जी जेनिज न्यू शेयर, वो कितना था 3/7 है, माइनस एलिन का, एलिन का कितना 1/5 हिस्से का कितना 2/3, 2/3 कर लो, तो ये होगा जी 2/15 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2/15, तो ये हम कहें कि 3/7 माइनस 2/15, एल्शियम वही 105, 105 हो गया, तो 15 3 45 और 7 दूनी 14, तो ये आपके पास में गया जी 30, 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 31, 30 अपॉन में 105, ठीक है। अब उसके बाद में जेनी का शेयर आपके पास में जो दे ही रखा था, तो जेनी का शेयर आपके पास में कितना था, जेनी का आपके पास में था 1/5, तो जेनी शेयर जो है वो गया 1/5, ठीक है। अब ले लो जी न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालोगे तो 53/105, और दूसरा था 31/105, तीसरा था 1/5। एल्शियम ले लो जी 105, 105 किया 53, फिर 31, और ये हो गया 21, तो ये 53, 31 और 21 जो है आपका नया शेयर बन जाएगा। तो यानी आप सीधा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत और पूछिए इससे रिलेटेड। ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे क्योंकि टाइम जो होने को है नेक्स्ट क्लास का, ठीक है जी। एनी थिंग यू वांट टू आस्क कनिष्क, कोई पूछना आपने? नहीं है, तो ठीक है जी, थैंक यू। क्लास अटेंड करना जरूरी है भाई, आपके अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए, कभी अटेंडेंस शॉर्ट हो गए तो फिर